स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। स्वामी जी, हम भटकते भटकते आपके पास आ गए हैं, कुछ साधना नहीं जानते स्वामी जी। हाँ, फिर से बोलिए क्या हो? हम कुछ स्वामी जी जानते नहीं है, पूजा भजन यहाँ आ गए हैं, हमको कुछ स्वामी जी मार्गदर्शन बताइए। जो करते रहे वही काहे छोड़ दिए। माता पिता है, नहीं स्वामी जी, पिताजी लड़के बच्चे हैं, जी जी स्वामी जी। उन लोगों की इजाजत हो गई है कि जाओ। स्वामी जी, इजाजत किसी की नहीं है, पर रहेंगे नहीं स्वामी जी। बेबर के चल दिए। अब प्राइमरी में लड़का भर्ती होता है, पकड़ के ले जाते हैं उसको माता पिता, कहते हमारा लड़का के स्कूल में भर्ती कर लिया जाए। कुछ जानता है? हाँ, तो फिर ये बड़ा कठिन मामला है। शुरू हुआ है, मन घूम रहा है, मन जानता है विषय को, इंद्रिया विषयों में दौड़ती है, अब इनको सबको रोकना है। कैसे रोका जाएगा? बड़ा कठिन मामला है। सहज ब्याह नहीं मारो का, सहज न मिलिए मारा मार। बड़ी लड़ाई है, इंद्रियों को रोकना है। ये मन भाग भाग के जाता है बेईमानी को विषय करने के लिए। एक ये आदत है, परंपरा बन गई है, और यह का प्रभाव पड़ गया है 10 इंद्रियों में, हाथ में, पैर में, इंद्री में, गुदा में, आँख में, कान में, नाक में, मुंह में, शरीर में। ये पे आदत बन गई है, हैबिट हो गई है, साधना बन गई है। अब इन्हें छोड़ना बहुत कठिन है। इसे छोड़ना पड़ता है जब यह गुरु बाबा को खोजना पड़ेगा। तो अच्छे गुरु बाबा मिल गए तो उनको छोड़ना नहीं है। और तू लोगों की आदत कैसी है कि आज यह गुरु बाबा के पास गए, कल वह गुरु बाबा के पास गए, कल ये आश्रम चले गए कि घूमे आवे, तो कल वो आश्रम चले गए। तो ऐसे साधना थोड़ा ही होगी। इंद्रियां अपना काम करती रहेगी, मन अपना काम करता रहेगा, कैसे साधना होगी? साधना तो तब होगी जब एक तक रुक जाएगा। शरीर कहीं जाएगा नहीं, इंद्रियां हलेंगे नहीं, मन रुक जाएगा। तो मन जहाँ रुका तो मन बदल जाएगा, गरुड़ बन जाएगा, भगवान का सेवक बन जाएगा, 10 इंद्रिया रिद्धि सिद्धि बन जाएगी, फिर बेईमानी न करेगी। 10 इंद्रिया रिद्धि सिद्धि बन जाएगी। ये पकड़ पकड़ के लाती है सामान, सेवा करती है महात्मा का। जब भगवान के कृपा पात्र हो जाता है
तो इनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही से ये गुंडन आए, ख्वाजा फिर से गई, ये आश्रम ठीक नहीं आया, वो आश्रम ठीक है, वो आश्रम ठीक नहीं आया, वो आश्रम ठीक। एक ही बात से साधना होगी, आश्रम खोजे से साधना होगी, खाना खोजने से साधना होगी, रहने से साधना होगी। जानते नहीं, आश्रम में आया, फिर पात्रता नहीं रही, निकल गए, भागत फिरती सैकड़ों आदमी भाग रहा। ऐसे भागने से थोड़े काम चले। सिर फूटे चाहे माथा, माने तो हामी भर लीजिए। राजस्थानी भाषा है कि सिर फूट जाए चाहे माथा। मैंने तो भगवान को हामी भर लिए कि मैं आपका हूँ, अब मैं माया का नहीं रहूंगा। मीरा का शब्द है ये। फक्कड़ बाबा का शब्द है। में लगा दे छोरा आग, मजा तो सवाब है। भगवान का मजा कब आएगा? जब यह लंबरदारी खत्म हो जाए, ये दुनियादारी खत्म हो जाए। समझ में आता है? लगा एक सब बैठा है वो डाकों दोबारा से कई बार जिंदगी बीत गई भूख से घाट। अल्लाह हुआ हमारे पास युद्ध करना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय, वासना, ये पलटना है। ये हमारे विरोधी है। ज्ञान, वैराग्य, विवेक, अनुराग, ये सब अब भगवान के पलटना है। इनसे जीतना पड़ेगा, इनको युद्ध करना पड़ेगा। ये शरीर क्षेत्र है, इसको बनाना है। इसमें लोग घुस गए हैं विजातीय पार्टी वाले। ये विजातीय पार्टी वालों को मारना है, सजातीय पार्टी की विजय करानी है। समझते हो? भगवान ने इतना सुंदर ट्रेनिंग सेंटर बनाया है अंतर जगत फकीरी पार्लियामेंट में, कि वो समझने की चीज है। दुनिया दो है, एक अंतर जगत, एक बाहम जगत। बाहम जगत है जो नेत्रों से दिखाई पड़ता है, इंद्रियों से देख पाते हैं, इंद्रिया उनमें आसक्त है। वो अंतर जगत है परमात्मा का। परमात्मा को पाओ, परमात्मा में दृढ़ निश्चय हो, राम 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 कहते रहना चाहिए, राम राम में दृढ़ हो जाना चाहिए। मन इच्छा करता है, इच्छा को नष्ट करना चाहिए। अपने इच्छा करेगा, अपने नष्ट करेगा। अनपेक्षा सुचिर दक्षा उदासीनो गतम। अनपेक्ष रहना है, इच्छा नहीं करनी है। और तो लोग पक्के, ये कपड़ा वही चाहिए, ये वही खाना चाहिए, ये वही ये चाहिए, वो वही चाहिए। लड़ाई कर डालिए, झगड़ा कर डालिए। ये साधना है?
साधना कहते हैं त्याग का, वैराग का, हनुमान का। हनुमान कहते हैं वैराग, राग का त्याग कर, ये दुनिया का त्याग कर, खड़े हो जाओ परमात्मा। परमात्मा एक रस है, व्यापक है, शुद्ध है, बुद्ध है, अजन्मा चेतन रूप परासी है। वो अपना स्वरूप है। ये शरीर जड़ है, ये माया से बना हुआ है, और ये हमें जो बोल रहा है ये आत्मा है। ये दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता, ये का कहना करना है, शरीर का कहना नहीं करना। कैसे कर पाओ? बड़ी मेहनत से समर्पण करना है, अपने को खत्म करना है। जो आदमी जिंदा रहते रहते मर जाता है वो ठीक है। जीवत में मरना भला, जो मर जाने सोए, मरने से पहले मरे, अजर अमर सो हो। जिंदगी में रहते रहते जिंदगी जिंदगी है, वो मर जाए। जिंदा है और मर गया, अब ठीक है। ये बात समझ में आना चाहिए। नहीं आएगा तो साधन कैसे करेंगे? ये बताते बताते आदमी परेशान हो जाए। हमको देखते हो तमाम रोग लदे हुए हैं, डॉक्टर भागे भागे अस्पताल से आते जाते, यह बीमारी है तो यह बीमारी है तो यह बीमारी, 1000 रोग हम, और हम उनको सबको पसंद करते हैं। आओ लोगों, जो माया से डर गया वो भगवान को नहीं पा सकता। भगवान ही माया है और माया ही भगवान है। माया बहुत कठिन है, ये समझने का विषय है। इसलिए दृढ़ता लानी है, निश्चित लानी है। दृढ़ता आ जाएगी, मन रुकने लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि यब नियम त्याग मौन देश काल, आसन मूल बद देख समता नेत्रों की स्थिति, प्रलयार प्रत्याहार धारणा धार समाधि। ये 15 अंग होते हैं योग के, इनको लेना पड़ेगा। राम 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 जब हम कहेंगे तो जितने टाइम पर राम हम कहेंगे उतने टाइम पर माया आएगी, वो गैरहाजिर हो जाएगी। बस मुक्ति मिल गई, जुक्ति मिल गई। राम असली चीज है, पकड़ में आ गया। राम 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 छोड़ना ही नहीं है। राम को नहीं छोड़ना है तो फिर और छूट जाएगा। इसलिए भगवान का नाम जपो। बगल नाम जपे काम नहीं चले, अभ्यास करना चाहिए। समझ में आया?
हमने बताई, इसमें कम से कम कोई बात बची नहीं, सब बातें आ गई। और भंडारा की इच्छा करना है तो लोगों को चाहिए कि आज भंडारा हो जाए, खुशी हो गई कि पूरी और मालपुआ लौटेगा। यह तार के साथ में भंडारा सबसे बुरी चीज है। सूखी रोटी खाए तो माल मसाला खाएंगे, बुद्धि खराब होगी, इंद्रिया पता नहीं कहाँ जाएगी, विषय की तरफ जाएगी, बेईमानी की तरफ जाएगी, बदमाशी की तरफ जाएगी। और जब रूखा सूखा खाएंगे, अनपेक्ष रूप से खाएंगे, आसक्ति नहीं होगी, तो फिर वो में आसक्ति में तो इंद्रिया कहीं जाएगी नहीं, मन रुकेगा। मन परमात्मा को पसंद करता है, लेकिन पर बस उसकी हैबिट है, आदत है माया के तरफ दौड़। परमात्मा ने यह शरीर को ऐसा बनाया है, ऐसे ढंग से बनाया है कि हमें गुलगुली छूटती है। तो स्त्री परेशान है पुरुषों के लिए, पुरुष परेशान है स्त्रियों के लिए। ये त्याग हो जाए मन में, स्त्री में और पुरुष में कोई अंतर नहीं, भगवान का रूप है, ऐसा जब दिखाई पड़ जाए तब जाके भजन शुरू होता है। अभी तो भजन करने बाबा हो गए, घर से चले आए, और जो घर वाले आई है कोई परेशानी पड़ गई तो फिर चले गए। बीमारी हो गई, माया का यह भी एक साधन है, बीमार कर देती है आदमी, चल कर साधन, और बुखार आ गया, बीमार हो गया, और बीमारी पे अबीमारी देख, बीमार है वो अमर रहे, बीमारी से मतलब नहीं रहे, तब जाकर काम चलता है। अच्छा, Gracias.